कार्तिक मास की महिमा और श्री कृष्ण की दामोदर लीला कृपया एक बार अवश्य सुनें। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक महीना माना गया है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक साधना और भगवान की भक्ति के लिए भी सर्वोत्तम काल है। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वमासेषु कार्तिकः श्रेष्ठः, अर्थात सभी महीनों में कार्तिक महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त भगवान कृष्ण की उपासना, दीपदान, व्रत, स्नान, कथा श्रवण या नामस्मरण करता है, उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह वही महीना है जिसमें भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं का गुणगान किया जाता है। इसलिए कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री कृष्ण की बाल लीला और दामोदर माह की उत्पत्ति। कार्तिक मास के इस पावन समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक अद्भुत बाल लीला का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। यह कथा दामोदर लीला के नाम से प्रसिद्ध है और इसी के कारण कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। यशोदा मैया ने जब कान्हा को ऊखल से बांधा, गोकुल में बाल कृष्ण अपनी चंचलता और माखन चोरी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें माखन अत्यंत प्रिय था और जब भी यशोदा मैया का ध्यान कहीं और होता, वे तुरंत मटकी से माखन निकालकर खा लेते। एक दिन यशोदा मैया घर पर माखन मथ रही थी। तभी अचानक उन्हें रसोई से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वे बाहर गईं, श्री कृष्ण ने देखा कि माखन की मटकी ऊपर लटकी हुई है। अपने बाल सुलभ कौतुक से उन्होंने पास में रखा ऊखल, मूसल पीसने का यंत्र खींचकर उसके ऊपर चढ़ गए और माखन की मटकी तोड़कर आनंदपूर्वक माखन खाने लगे। इतने में यशोदा मैया लौट आईं और देखा कि श्री कृष्ण की यह माखन चोरी उजागर हो चुकी है। उन्होंने देखा कि सारा माखन बिखरा पड़ा है और कान्हा के चेहरे पर माखन की मलाई चमक रही है। क्रोधित होकर उन्होंने अपने बालक को ऊखल से रस्सी द्वारा बांध दिया। यह दृश्य न केवल मातृत्व की गहराई दिखाता है, बल्कि यह भी कि परमात्मा भी भक्त के स्नेह से बंध जाते हैं। ऊखल बंधन लीला और कुबेर पुत्रों की मुक्ति। नारद मुनि ने एक बार कुबेर के दो पुत्रों नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप दिया था कि वे अपनी मद और अहंकारवश वृक्ष रूप में जन्म लें। वे दोनों वृक्ष नंद भवन के पास उत्पन्न हुए और वर्षों तक यह प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान स्वयं आकर उन्हें मुक्ति दें। समय आने पर जब श्री कृष्ण ऊखल से बंधे हुए थे, उन्होंने खेलते खेलते उस ऊखल को घसीटना शुरू किया। वह ऊखल दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक खींचा और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, वही नलकुवर और मणिग्रीव। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने अहंकार के लिए प्रायश्चित किया। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे अपने दिव्य लोक को लौट गए। यही लीला ऊखल बंधन लीला या दामोदर लीला कहलाती है। कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? जब यह लीला समाप्त हुई, तब यशोदा मैया भय और करुणा से भरकर श्री कृष्ण के पास दौड़ी। उन्होंने देखा कि उनके बालक के पेट पर रस्सी के निशान पड़ गए हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ अपनी माता को आश्वस्त किया और उनके हृदय का समस्त भय हर लिया। दामोदर शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, अर्थात जिसे पेट से रस्सी द्वारा बांधा गया वही दामोदर कहलाया। इस प्रकार श्री कृष्ण की इस लीला के कारण कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाने लगा। दामोदर लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह से स्वयं को बांध लेते हैं। मातृ प्रेम, भक्ति और समर्पण
ये तीनों ही मार्ग हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन भक्ति, ध्यान, दीपदान और भगवान की कथा स्मरण के लिए श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस मास में श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में भक्ति और आनंद का प्रकाश फैल जाता है।